ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर नंबर जो 13 है इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला हम लोग कवर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा है घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का। इसके अलावा कुछ और फार्मूला है जो कि इसके बाद में हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इसमें ढेर सारे फार्मूला है। तो सारे फार्मूलों को, सारे जितने फार्मूला है उसको हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग घन वाला जो फार्मूला होता है इसको हम लोग समझते हैं। घन में हम लोग सबसे पहले इसका मान लेते हैं, इसका एक तो आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे समझाएंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। तो कुल मतलब कि इसमें हर एक पार्ट का, जैसे कि मान लेते हैं कि रूम है तो रूम में जो चारों तरफ वॉल होगा तो वॉल का क्षेत्रफल प्लस में जो सरफेस नीचे का जो फर्श होता है उसका और जो ऊपर का जो सीलिंग होता है इसको भी ऐड करेंगे तो ये तो कुल कहलाएगा। अब अगर हम ये दोनों को हटा दें, फर्श को और ऊपर का जो सीलिंग होता है उसको हटा देंगे, तो बाकी जब हम चारों का निकालते हैं, सिर्फ वॉल का निकालेंगे तो वो कहलाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर हम लोग ऊपर और नीचे को भी ऐड कर दें तो वो कहलाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या मेजर डिफरेंस है। यहाँ देखिए, जैसे इसमें है तो ये सामने का पार्ट, इसके बाद ये बगल का, फिर पीछे का और फिर ये, इसका सिर्फ एरिया निकालेंगे तो ये कहलाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि देखिए यहाँ पे 4 है, क्योंकि 4 साइड लिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब चारों हम लिए हुए हैं, तो 4a² होगा। अब अगर कुल निकालेंगे तो ऊपर का और नीचे का ऐड कर लेंगे तो ये होगा 6a²। तो ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का क्या होता है 4a²। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। आयतन होगा a³। घनाभ का हम लोग देखते हैं। यहाँ पे घनाभ देखिए, इसमें आपका लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और इसका ऊंचाई होगा। इसका जो फार्मूला होता है इसमें भी वही चीज़ होता है। घनाभ का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि जनरली जो रूम होता है ये आपका वर्गाकार नहीं होता है, घनाभाकार ही होता है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई इसका अलग होता है, ऊंचाई भी अलग होता है। तो हम रूम को हमेशा घनाभ आकार का ही लेकर के चलते हैं। तो इसका अगर रूम के चारों दीवार का क्षेत्रफल कहेगा तो हम लोग घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है आपका 2h × l+b। अब अगर पूरा निकालना पड़े, नीचे का फर्श और ऊपर का सीलिंग को भी ऐड कर देंगे तो वो होता है 2 × lb + bh + hl। ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। आयतन का बात करेगा तो आयतन होता है l × b × h, जिसको हम लोग लिखते हैं लंबाई LBH, ऐसे लिखते हैं हम शॉर्ट में, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो गया घन का फार्मूला, घनाभ का। इसके बाद में देखते हैं बेलन का फार्मूला। ठीक है, बेलन में क्या है, बेलन का यहाँ पे देखिए ये वाला चित्र, इसमें क्या क्या है, इसमें हाइट होता है और ये होता है इसका त्रिज्या। बस दो ही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हाइट और त्रिज्या। तो बेलन का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर बात होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं। अब इसका अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, TSA। ठीक है, तो बहुत जगह ऐसे यूज करके आप यहाँ पे शॉर्टकट में बना सकते हैं। बार बार ये पूरा ऐसे बड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट में लिखना है कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो ये होता है, देखिए कर्व, इसका जो वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये होता है 2πRh। और 2πRh में हम लोग क्या कर दिए 2πr², यानी कि बेलन का मतलब होता है कि इसके जो गोलाकार भाग है उसका क्षेत्रफल 2πRh होता है। इसमें हम लोग ये जो यहाँ पे इस तरह का जो प्लेन भाग होगा बेलनाकार, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है तो उसके नीचे में एक सर्कल टाइप का बना हुआ होता है और ऊपर में भी बना हुआ होता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा πr² + πr², जो कि होता है 2πr²। तो इसको ऐड करने के बाद में जो आपका फाइनल निकल के आएगा 2πr × h + r। इसके बाद में अगर आयतन का बात करते हैं तो आयतन हो जाएगा πr²h। ये है बेलन का आयतन। इसके बाद में एक बच गया आपका शंकु, कोण। तो कोण भी देख लीजिए, कोण का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा ये होगा
पाई आर एल। सबसे पहले फिगर को समझते हैं कि इसमें क्या क्या हमको पहचानिएगा कैसे। देखिए ये तो इसका हाइट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, और ये वाला त्रिज्या बोलते हैं, और इसको हाइट बोलते हैं। तो तीन चीज़ यहाँ भी होता है। इसके बीच में मान लेते हैं कि आपको आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, एल नहीं दिया हुआ है, तो फाइंड करना है तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। हो सकता है कि एल भी दिया हुआ है और एच भी दिया हुआ है, लेकिन आर नहीं मालूम है तो आर भी निकाल सकते हैं, या फिर एल भी है और आर भी है, एच नहीं दिया है तो ये भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए ये जो ये तो पाइथागोरस के थ्योरम से निकल के आया है, तो पाइथागोरस का थ्योरम को हम लोग यहाँ पे उसको हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पे जो है सो आपको वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज आप लोग कर सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए समझ लेते हैं शंकु का जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, सी एस ए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर एल। इसके बाद में संपूर्ण या फिर कुल एक ही चीज़ है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे या फिर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे, तो दोनों बात बराबर है, या इसको हम लोग कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो ये भी बात वही है। इसका होता है पाई आर, देखिए पाई आर एल, और उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखे होंगे आइसक्रीम, कोन वाला जो आइसक्रीम होता है, इस तरह का जो आइसक्रीम आता है, तो ऊपर में ऐसे ना, जहाँ पे हम लोग जैसे जहाँ से हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं, तो वहाँ पे गोलाकार होता है, तो वो वाला पार्ट को जब इसमें ऐड कर रहे हैं पाई आर स्क्वायर, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तब जो है सो मेरा क्या निकल रहा है, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। इसके बाद में आयतन का बात करेंगे, तो आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर गेंद है, तो एक गेंद में कुछ भी उसका जो है पूरा गोल होता है, उसमें कुछ और होता नहीं है कि उसका हम लोग वक्र और फिर कुल करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम लोग जब भी निकालेंगे तो हम लोग वहाँ पूरा ही निकालना पड़ेगा। तो गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें सिर्फ आर होता है, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसका आयतन का जब बात होता है, तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब अर्धगोला का बात होता है, देखिए अर्धगोला जैसे ही आएगा, तो अर्धगोला में फिर से हम लोग का यहाँ पे कुल का और जो कर्व्ड वाला जो पार्ट है, वक्र का और कुल का, फिर से यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है। कैसे, जैसे कोई गोला है, गेंद को बीच से काट दीजिए, तो बीच से काटने के बाद क्या होता है कि गेंद में एक तो वो सरफेस जो गोल वाला बच गया वो हाफ, और इसके बाद में जो आपका जैसे गोल काटने के बाद में बीच से एक जैसे ऐसे गेंद को जैसे कटा हुआ भाग है, तो कटा हुआ भाग को ऐसे रखिएगा, तो ऊपर में एक जो है सो सर्कल बना हुआ हमको मिल जाता है बीच का, तो एक वो वाला पार्ट, उसी पार्ट को हम लोग जो है सो यहाँ पे उसको जब ऐड करेंगे, तो वो तो हो गया टोटल उसका पूरा एरिया। और जब उसको हटा देंगे, जो आधा कर देंगे, तो ये हो गया आपका उसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गोला का जो होता था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हाफ कर देना है तो हमको वक्र निकल जाएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो पार्ट बना है, ये जो नीचे वाला जो पार्ट गोल जो बनता है यहाँ पे, यहाँ जो पार्ट है वो आपको इस तरह से बना हुआ दिखेगा, तो इसका हम ऐड करते हैं पाई आर स्क्वायर। तो यही हो गया 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। जब आयतन का बात होता है, तो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपल आपको यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि आधा का ही हमको निकालना है आयतन, तो 2/3 पाई आर क्यूब, सिंपल है। अब देखिए शंकु, शंकु को समझिएगा फिगर में ध्यान से। शंकु देखिए, शंकु का छिन्नक है ये, शंकु तो हमने आपको करवा दिया, तो शंकु और शंकु का छिन्नक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक ग्लास मान लीजिए कि एक ग्लास का शेप का ये होता है, ग्लास या फिर आपका बाल्टी हो सकता है, ठीक है। ग्लास या फिर बाल्टी का एग्जांपल यहाँ पे एकदम सटीक है। ग्लास का ही देख लेते हैं, जैसे उल्टा ग्लास करेंगे तो इसी प्रकार का शेप होगा, यहाँ पे एरिया कुछ होगा, यहाँ पे एरिया कुछ होगा, ठीक है। डिस्टेंस इसलिए R1 यहाँ छोटा है और R2 क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे जो है R2 क्या है, बड़ा है किससे, R1 से, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग इसको R1 मानेंगे, इसको R2 मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला को हाइट कहेंगे और इसको तिर्यक कुछ है, जैसे हम लोग शंकु में कहते थे, सेम यहाँ भी वही चीज़ है। अब देखिए फार्मूला को, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में जो बात होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ ये जो गोलाकार जो पार्ट है उसी का हम लोग एरिया निकाल देते हैं, पाई R1 प्लस R2 और L। वहाँ पे क्या होता था, पाई RL, लेकिन R यहाँ पे दो ठो R है, इसलिए यहाँ पे R1 और R2 कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम टोटल जब निकालेंगे तो हम तो इसको लिखेंगे ही वक्र वाला को, और वक्र वाला में ऐड होगा ये ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग, पाई r1 का स्क्वायर और पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर है। ठीक है, अब देखिए आयतन में देखते हैं, आयतन में क्या है यहाँ पे, आयतन में आपका यहाँ पे है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 और फिर इंटू h। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये h को हम चाहें तो यहाँ से मिटा के यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, तो 1/3 पाई h इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 प्लस r2, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको चाहे इधर लिखे चाहे इधर लिखे, कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा ना बोलने में अच्छा लगता है इसलिए हम उसे उधर ले देते हैं, ताकि ऐसे बोलेंगे 1/3 पाई इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, और इसके बाद में क्या है, इसके बाद में आपका h है। ठीक है, तो बस इतना सा चीज़ है जो कि आपको समझ में आया होगा। तो आई होप फ्रेंड आपको जो है ये जो चैप्टर नंबर 13 है ये भी आज पूरा कंप्लीट हो गया, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो है सो 6 नंबर का था। देखिए नंबरिंग भी यहाँ पे नहीं किए हुए हैं, नंबर हम देते हैं, ये आपका 6ठा वीडियो है। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोगों ने 6 वीडियो कंप्लीट किया है, आगे आने वाले दिनों में हम लोग जो है बाकी जितने भी चैप्टर्स बचे हुए हैं उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे ही नए वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।